दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग जानने वाले हैं डेली लाइफ में जो काम आने वाले हैं वो अब मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। तो ये कुछ संबंधित है, संविधान से रिलेटेड है और आपके जो पुलिस स्टेशन है, धाराएं हैं, केस है, उससे रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके उनको जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हत्या करने की कोशिश। अगर कोई हत्या करना चाहता है, हत्या करने की कोशिश करता है, तो आप 307 धारा के अनुसार मतलब उनके तहत आप उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं हत्या का कारण के लिए, हत्या का दंड के लिए हम लोग 302 के तहत उसको कार्रवाई कर सकते हैं उसके खिलाफ। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब बात करते हैं बलात्कार की। तो बलात्कार के लिए हम लोग 376 धारा के तहत हम लोग उसको कार्रवाई कर सकते हैं उसके खिलाफ। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं डकैती की। डकैती में हम लोग को 395 का जो धारा है उसके तहत हम लोग उसको सजा दे सकते हैं, जो भी 376 के तहत, सॉरी 395 के तहत। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं आपराधिक कृत्य की। तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 377 के तहत उसको हम लोग कार्रवाई कर सकते हैं उसके खिलाफ। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं डकैती के दौरान अगर हत्या की जाती है तो उसके खिलाफ हम लोग 396 के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं या फिर करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं षड्यंत्र करना की। तो षड्यंत्र अगर कोई कर रहा है तो हम उसके खिलाफ 120 धारा के तहत हम लोग उसको कार्रवाई कर सकते हैं उसके खिलाफ। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं अपहरण की। अगर हम लोग कहीं अपहरण के बारे में अपहरण के बारे में मतलब किडनैप जो होता है उसके बारे में अगर हम लोग किया करना रहे, मतलब अगर कार्रवाई करना रहे, तो अब हम लोग उसको 365 जो तहत है उसके हम लोग कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं सबूत मिटाना की। तो सबूत मिटाना मतलब कोई अगर गलती किया, कुछ किया तो उस लोग सबूत मिटाने में रह जाता है, तो उसके खिलाफ भी हम लोग कंप्लेन जो कार्रवाई है वो कर सकते हैं। तो वो है हम लोग 301 कानूनी जो धारा 301 के तहत हम लोग ये कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग को समान आशय का यह कार्रवाई करना है तो हम लोग 34 धारा 34 का यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग को छीना झपटी हो रहा है तो उसके खिलाफ हम 412 धारा के तहत हम लोग उसको कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चोरी अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ हम 378 धारा लगा के उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें विधि विरुद्ध जमाव की, तो वो हम 141 के तहत हम लोग उसको कार्रवाई कर सकते हैं उसके खिलाफ। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग को हत्या का यह करना है, हत्या करने का आरोप लगाना है या फिर कोई कार्रवाई करना है उसके खिलाफ, तो हम लोग क्या करते हैं 300 धारा लगाकर उसको क्या बोलते हैं, इसको कार्रवाई कर सकते हैं उसके खिलाफ। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगर बात करें मिथ्या साक्ष्य देना की, तो ये हम लोग 191 धारा के तहत कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि आत्महत्या की अगर कोई कोशिश करता है तो उसके खिलाफ भी हम क्या बोलते हैं धारा लगा सकते हैं, मतलब कोई कार्रवाई कर सकते हैं। तो वो है 309 धारा 309 के तहत हम लोग इसको कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें ठगी करना की, अगर कोई हमसे ठगी ठगता है तो हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं, वो भी 310 के खिलाफ, मतलब 310 के तहत, धारा 310 के तहत हम लोग इसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद गर्भपात करना, आप इसके खिलाफ भी अगर ऐसा होता है तो आप कार्रवाई कर सकते हैं इसके खिलाफ 312 के तहत। ठीक है, उसके बाद अगर कोई हमला कर रहा है, हमला करने के लिए आप 351 के तहत, धारा 301 के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। उसके बाद आप लास्ट है तो अपहरण में आप 362 का भी धारा लगता है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे और मुझे आशा है आपके लिए हेल्पफुल जरूर होगा। चाहे आपका अगर नहीं हो रहा है तो एक तो जरूर काम आएगा आपका, बहुत कुछ जो दोनों के लिए है, मेल के लिए फीमेल के लिए दोनों के लिए हो सकता है, और कुछ है जो दूसरों के लिए भी काम आ सकता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिसको इसको ज़रूरी हो सकती है, आपको लगता है कि उसे बताना चाहिए, उसके बारे में जानना होना चाहिए, जिसको जानना का उत्सुकता हो या फिर ज़रूरत हो, तो आप प्लीज़ उसके पास ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी कुछ जान सके। ठीक है, तो मुझे आशा है आप सबको कुछ न्यू जानकर जरूर मिला होगा और ऐसे ही हम लोग मिलते रहेंगे। और तब तक के लिए बने रहेगा हमसे, कोई दिक्कत तकलीफ है तो कमेंट कर दिएगा। हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे और हम लोग बिना समय देर किए हुए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और बने रहें हमारे साथ और वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा ताकि जिसको ज़रूरत हो वो इसका सदुपयोग कर सकें। ठीक है, कानून में जो संविधान बना हुआ है, धारा बना हुआ है, सब काम के लिए तो है। ठीक है, तो सदुपयोग हो सके। तो चलिए मिलता है, लगे टेक केयर।